मैडम, पाकिस्तान में इस वक़्त पाकिस्तान के जो टेलीविज़न स्टेशंस हैं, वो ज़्यादा क्रिकेट दिखाते रहे हैं कल, और कि क्रिकेट मैच होगा, ये होगा, वो होगा। इंडिया में सारे ग्लोबल G20 के जो लीडर्स हैं, वो आए हुए हैं। सिर्फ़ G20 नहीं आए हुए, IMF, वर्ल्ड बैंक, गीता गोपीनाथ, अजय बंगा, बड़े-बड़े लोग वहाँ पे आए हुए हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के लोग आए हुए हैं। आप कैसे देखती हैं, पाकिस्तानी मीडिया कैसे इग्नोर कर सकता है? चाइना बात कर रहा है, अफ़गानिस्तान में भी बात हो रही होगी, वहाँ तो हर मीडिया है नहीं, लेकिन अरब मीडिया, अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, सारा मीडिया डिस्कस कर रहा है। क्या हमारे मीडिया या हमारे लोगों को इंडिया के अंदर ये जो डिप्लोमैटिक एक समिट हुई है, ये ना दिखाने से क्या अवाम के अंदर या अवाम के दिल में इंडिया के बारे में नफ़रत रखी जा रही है, इग्नोर करना चाहते हैं, या समझते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमारे पास भी ये लीडर आते रहते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? या क्या है ऐसा? मैं 1-2 हमारे साबिक़ एम्बेसडर हैं, उनकी ट्वीट्स भी देख रहा था कि क्या हुआ, पिछले साल इंडोनेशिया था, इस साल इंडिया, अगले साल जो है वो ब्राज़ील G20 कराएगा, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है? आप क्या समझती हैं मैडम? बिल्कुल सही सर, यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है, लेकिन आपने कई लोगों के नाम लिए और आपने मेरे फेवरेट का नाम ही नहीं लिया, जो यूके के एम्बेसडर हैं। इतना हैंडसम एम्बेसडर, वो भी इंडियन, वहाँ पर इंडिया में विजिट कर रहे हैं, और आपने उनका सर जिक्र ही नहीं किया। बड़ी गलत बात की आपने। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है कि हमने हमारे मीडिया यूके ने। के प्राइम मिनिस्टर के जी एम्बेसडर? जी, सॉरी, एम्बेसडर नहीं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। हाँ, जी हाँ। जी, तो उनका आपने नाम नहीं लिया। तो लेकिन सर, क्योंकि सर सारे जितने लोग आए उनमें सबसे हैंडसम वही हैं, अगर आप देखें पिक्चर्स देखें तो। और इससे बड़ा इंप्रेशन बनता है। जैसे आपने देखा, हमारे यहाँ जब इमरान खान साहब आए तो इमरान खान के बड़े फॉलोअर्स थे, और उसकी ये वजह ये नहीं थी कि इमरान खान ने कोई काम किया था, इमरान खान की एक पर्सनैलिटी थी, खैर ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल, आपके सवाल पे जाते हैं तो सर बिल्कुल, पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है ये, और हमेशा से हम यही करते हैं कि जब भी इंडिया में कोई ख़ास इवेंट होता है, चाहे G20 हो, चाहे बाकी कोई भी आप देख लीजिए, तो उसमें इग्नोर किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख़्याल है हमारे मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन क्या करें, बेचारे जो हैं वो, आप जानते हैं उनको डिक्टेशन कहाँ से आता है, तो वो उनको परमिशन नहीं होगी। बाकी जो नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो सर हमने तो उनके चंद्रयान को भी नहीं माना, और कह दिया गया ज़ैद आमिर साहब की तरफ से और कई लोगों की तरफ से कि हमें तो कोई प्रूफ ही नहीं दिया उन्होंने कि वो वाक़ई में चाँद पे गए। तो हो सकता है ये भी यकीन ना कर रहे हो कि वाक़ई में G20 हुआ है और इतने लोग आए। IMF के भी कई लोग थे, IMF की शायद चेयरपर्सन भी थी, और IMF के कई दूसरे लोग थे जिनके लिए हम तरसते रहते हैं कि हमें टाइम दे दें और हमारी बात सुन लें, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। और बाकी जहाँ तक ये बात है कि जी ये तो हर साल कहीं न कहीं होगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन बहरहाल इंडिया को एक बहुत बड़ा एक चांस मिला अपने आप को दिखाने का, अपने आप को साबित करने का, जो उन्होंने किया। और पाकिस्तान की मेरे ख़्याल है ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान उसमें नहीं है। हालाँकि अभी उन्होंने एक कुछ कंट्रीज़ को और ऐड किया है एज़ अ गेस्ट कंट्री के तौर पे। आपने देखा कि वो मोहम्मद बिन सलमान वग़ैरह भी गए हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान भी वहाँ पर होता तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, और मुझे बड़ी खुशी। बांग्लादेश को भी इनवाइट किया है, यूएई को बिल्कुल। इनवाइट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपस में वो मिल भी रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो बाइडेन के साथ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान की भी अगर कोई वहाँ पे कोई मिनिस्टर या कोई एक पर्सनैलिटी वहाँ पर होती, तो शायद मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है, एज़ अ पाकिस्तानी मैं बड़ा क्यों प्राउड नहीं फील बुलाया? करती हूँ। मैडम, एक बात बताएं, अगर यूएई को बुला रहे हैं, बांग्लादेश को बुला रहे हैं, तो पाकिस्तान भी तो, मोदी साहब इतने क्यों नाराज हैं पाकिस्तान से? बुलाते एक एज ए जस्ट एक गुडविल जेस्चर, एक पत्ता फेंकते, लोगों को कहते आओ देखो इंडिया बदल गया भाई, पाकिस्तान भी जाता एज ए, और ये पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाता ये फैसला करना। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छा तरीका होता, या आपको समझ नहीं है कि मोदी साहब पसंद नहीं करते इतना पाकिस्तान? नहीं, नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई पीएम मोदी को कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बात सर ये है कि हमने अपने आप को उस जगह पे अभी पहुँचाया नहीं है जहाँ पे लोग हमें इनवाइट करें। हो सकता है हर एक को यही लगता हो कि अगर वहाँ पहुँच गए तो फिर वही पैसे-वैसे माँगना शुरू कर देंगे, जो हमारे लीडर्स की आदत है, और मीटिंग-वीटिंग फिक्स कर लेते हैं कि चलो कुछ इनसे भी माँग लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मिलते ही नहीं, वो वहाँ पे मिल जाते। तो हो सकता है वहाँ पे कुछ उनको टोपी पहनाने की कोशिश करते। तो इस वजह से भी हो सकता है ना बुलाया हो, और दूसरी बात ये कि हम इतने इम्पोर्टेंट हैं नहीं, हमने अपनी हालत खुद ही ऐसी कर ली है। अगर हम अपनी इकोनॉमी पे काम कर रहे होते, हमने यहाँ से टेररिज्म और ये सारी चीज़ें कंट्रोल की होती,
और हम किसी काबिल होते, किसी को हमारी ज़रूरत होती तो वो हमें बुलाएगा ना, किसी को हमारी ज़रूरत ही नहीं है तो हमें क्यों बुलाएगा? हमसे किस लिए वो बात करेंगे? हमारे पास ऐसा क्या है जो हम उनको दे सकते हैं? हमारे पास ऐसे कोई एडवाइस भी नहीं है जो हम उनको दे सकते हैं। हम यहाँ से कुछ भी, हमारे पास कोई चीज़ अनफॉर्च्युनेटली ऑफ़र करने के लिए है ही नहीं। हाँ, 2-4 वो टेररिस्ट हैं जो हमने रखे हुए हैं, वो अगर दे दें तो और बात है, लेकिन वो भी देने को हम तैयार नहीं है। तो वो हमें किस लिए बुलाएँगे? इंडिया की बात नहीं है, कोई दूसरी कंट्री भी हमसे मिलने में इंटरेस्टेड नहीं है। आपने देखा ही कि बात की गई कि जी सऊदी अरब के जो हैं एमबीएस वो आएँगे, और कई बातें और कहा गया, फलाने आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ़ बातें ही बातें हैं। तो ज़ाहिर है हमने अपनी हालत खुद ऐसी की है, और वहाँ से लोग यहाँ पर आते तो अब और भी डरेंगे, क्योंकि आपने देखा ही है बॉर्डर की क्या हालत है, उधर अफ़गानिस्तान बॉर्डर की साइड पे। तो यहाँ कौन आएगा और हमें कौन बुलाएगा? हम्म। आप मतलब मोदी साहब दिखाते हमें इतना अच्छा पेविलियन बनाया है, वो राजकाट वो किधर लेके जाते, ये तो उन्होंने गलत किया है। मैं समझता हूँ उनको बुलाना तो चाहिए था एज ऑब्जर्वर, चलो थोड़ी सी एक, लेकिन शायद वो ये भी समझते होंगे कि अगर पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान को हाईलाइट होना था बहुत ज़्यादा। खैर वो भी एक इंडियन मीडिया का होता है कि अगर वो पाकिस्तान ही चला जाए तो हाईलाइट करते हैं। मैडम आप क्या कैसे देखती हैं इतने लीडर्स का वहाँ पे जाना? कई लोगों ने तो ये कहा प्रेपरेशन ठीक नहीं थी, मतलब वो पता नहीं पानी आ गया वहाँ पे जहाँ पे वो क्या था वो जो हो रही थी, क्या नाम है, जो मेन इवेंट का जगह थी वहाँ पे सारा पानी खड़ा हो गया और वो शोर डालना शुरू कर दिया मीडिया के लोगों ने। आपको क्या लगता है तैयारियां मुकम्मल नहीं थी या बारिश ज़्यादा हो गई होगी या ऐसे मौक़ों पे ऐसे हो जाता होता है, इसको दरगुजर करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल है बारिश ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि जब इतना पैसा खर्च किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, तो क्या वो इस किस्म के इंतज़ामात नहीं करेगी कि अगर ऐसा ऐसा कुछ हो जाए तो उससे कैसे निकला जाए? लेकिन यकीनन कहीं न कहीं जो है वो जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनकी भी गलती है कि उन्होंने ये चीज़ माइंड में नहीं रखी और इस तरह से हो गया। तो मेरा ख्याल है इनको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है वो डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल एक अच्छा इंप्रेशन नहीं गया। एक बहुत अच्छा इवेंट चल रहा था और चल रहा है, लेकिन उसके बीच में जब इस किस्म की बात हो जाए तो एम्बैरेसमेंट तो होती है, आप लाख कुछ कहें, लेकिन ये कि बहरहाल गवर्नमेंट के जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे इस बात के लिए कि इंतजामात करने के लिए, उनकी ज़रूर उनसे ज़रूर पूछगछ होनी चाहिए। लेकिन बाकी बहुत लोग वहाँ पर पहुँचे, कई लोगों के नाम ऐसा भी लिया जा रहा था कि शायद ना आ सकें, अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए भी कहा जा रहा था, मगर वो भी आए, जॉइंट स्टेटमेंट भी हुई, और एक बहुत बड़ा उन्होंने प्रोजेक्ट जो अनाउंस किया है जिसमें वो आई थिंक ट्रेन है जो इंडिया से और गल्फ में और वहाँ से यूरोप तक चलाई जाएगी। तो कितना ही अच्छा होता अगर, फिर मैं वही कहूँगी और आपकी ऑडियंस बड़ी नाराज़ होगी, कि अगर उसमें पाकिस्तान का नाम भी होता। नहीं मैडम वो क्यों ना होती, ये सवाल है एक, मैं अगर वो आपको दिखा सकूं जो है क्या नाम है वो कॉरिडोर, कई लोग कह रहे हैं, कई लोग पाकिस्तान में ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को अगर ये कॉरिडोर के अंदर से पाकिस्तान भी बीच में शामिल कर लिया जाता तो इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात थी भाई, ये तो अच्छी चीज़ होती। आप देखें ना ये इससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा होता, ईरान का भी फ़ायदा होता, पाकिस्तान को माइनस करके वो सीधे ही जो है वो सऊदी अरब पहुंच गए हैं। ये वो कॉरिडोर है जिसकी मैंने पिक्चर लगी है। आप कैसे देखती हैं क्यों पाकिस्तान, और एक इसको इस एंगल से भी देखें कि वो जो पाकिस्तानी माइंडसेट था जो चाहता था कि हमने इंडिया को पाकिस्तान से नहीं गुजरने देना और इंडिया को तरक्की नहीं करने देनी, उनके लिए भी तो ये एक बड़ा मोमेंट ऑफ एम्बैरेसमेंट ही कहेंगे या मोमेंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन सर अगर आपके यहाँ कोई बहुत बड़ा काम हुआ होता ना, ये जो चाइना के साथ काम किया जा रहा है कॉरिडोर का, ये जो आप देख ही रहे सी पैक का, अगर हमने उसमें बहुत बड़ी कोई सक्सेस ले ली होती तो शायद तब जो है ये होता कि इंडिया या कोई भी दूसरी कंट्री हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होती या चाहती कि पाकिस्तान के साथ काम करे, कि देखो जी इन्होंने तो सी पैक बना दिया, इन्होंने तो भाई कमाल ही कर दिया चाइना के साथ। लेकिन आपने देखा कि वहां पर क्या कुछ हुआ और कितनी चोरियां हुई, और कई बार वो आसिम सलीम बाजवा और कई के नाम भी आए। तो हो सकता है कि ये मोदी ने सोचा कि ऐसा ना हम पटरियां ही चुरा के ले जाएं उधर से, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोगों की आपको पता है कि जो हालत है, तो हम तो अपने लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर वहां कहाँ कुछ छोड़ते, वहां पे भी यही होता है कि करप्शन होती है, कोई पैसा सा खा जाते हैं, कोई और नुकसान हो जाता। तो सबसे बड़ी बात, हमने अपने आप को इस काबिल बनाया ही नहीं, हमने अपने आप को हमेशा से ऐसे ही दिखाया है कि हम बस मांग रहे हैं और हमें काम काज कुछ आता नहीं है।
तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने के लिए नहीं ना, आप किसी जगह भी अगर अपने आप को या अपनी किसी सर्विसेज को ऑफर करते हैं तो कुछ दिखाते तो हैं कि हमने ये किया था, तो उस बेस पे लोग ले लेते हैं। हमने किया क्या है सिवाय टेररिस्ट पालने के और सिवाय बैठे बैठे लोन लेने के और ऐसे ही कंट्री चलाने के। इस वक्त भी जो हाल है मुल्क का सभी को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ कौन काम करेगा सर, कुछ महफूज नहीं है। मैडम, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा जंग लड़ी है, इसमें तो दुनिया कहती है। आप कहती हैं कि टेररिस्ट पाले, मतलब आप अभी फॉर एग्जांपल ये जो अफगानिस्तान से रास्ते चित्राल में दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की सुना है गनशिप हेलीकॉप्टर भी उसके अगेंस्ट हैं, काम कर रहे हैं, फौज ने बड़ी जानें दी हैं। आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी एक जस्ट स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी जो कह नहीं रही सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि ये जो टीटीपी वाले हैं ये बनाए भी तो हम ही ने थे, हम ही ने पाले हैं। और वो तो माशी की बात है। अब तो सर यहाँ पर देखें लोगों की जानें जो है महफूज नहीं है, यहाँ तक कि टेररिस्ट तक महफूज नहीं है। वो बेचारा नमाज पढ़ रहा था, उसको उड़ा दिया वो अबू कासिम को। वो बेचारा सीधा बगैर किसी मतलब इत्तला के वहां ऊपर पहुंच गया होगा। अभी हूरें भी तैयार नहीं हुई होंगी उसके ऊपर, फरिश्ते भी कह रहे होंगे भाई तुम तो बगैर इत्तला के आ गए हो। तो ये सर एकलव्य न्यूज इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय खबरों का मंच।